तो यही हमारे दीन का जो है मेन मतलब है और यही मकसद है कि हम उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी और सबसे अहम कैपेबिलिटी जो सिर्फ और सिर्फ औरत को हासिल है वो देश के फ्यूचर को तैयार करना और बेहतरीन बनाना है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ औरत ही को हासिल है, जैसा कि अभी दीदी ने भी कहा कि वो अपने बच्चों को नर्चर करे और ऐसी परवरिश करे कि समाज के लिए इनके बच्चे बहुत फ़ायदेमंद साबित हों और उनके ज़रिए देश का फ्यूचर समझ जाए। पहली कैपेबिलिटी जो मैंने मेंशन की थी, इस ताल्लुक से हमारी ड्यूटी है कि चाहे पढ़ाई का मैदान हो या फिर अमली मैदान हो, इसमें हम में से हर एक को आगे से आगे हिम्मत से बढ़ के चले जाना है और किसी भी वजह से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी कैपेबिलिटी के ताल्लुक से हमारी ये ड्यूटी है कि चाहे हम समाज के किसी भी सर्कल से ताल्लुक रखते हों, किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा हों, कितनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हों, हम अपने बच्चों को किसी भी लिहाज से नेग्लेक्ट ना करें, उनको वक्त दें, उनके लिए दुआएं करें, इनके हर एस्पेक्ट पर इक्वली हमारी नज़र हो। एक इंसान का काम सिर्फ ये नहीं कि वो बड़ा होकर पैसा कमाए, इसलिए अपने बच्चों की तरबियत चाहे वो इंटेलेक्चुअल लिहाज से हो, इमोशनल लिहाज से हो, मॉरल लिहाज से हो या फिर स्पिरिचुअल लिहाज से हो, हर एस्पेक्ट की तरफ इम्पोर्टेंस इक्वली देनी हमारी आज की औरत का फ़र्ज़ है, हम माँओं का फ़र्ज़ है। इन सब बातों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए हमें इनकी परवरिश करनी है और इसकी जिम्मेदारी से बढ़कर, इस जिम्मेदारी से बढ़कर एक औरत के लिए और कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर हम सब अपनी ड्यूटी पूरी करने लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। दुनिया की जब हर कोई अपनी ड्यूटीज़ निभाएगा तो उनके जो हकूक़ हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और जहाँ तक अल्लाह ताला ने, भगवान ने, परमेश्वर ने हमें औरत बनाया है, तमाम हमारे हाथ में है इस पूरी दुनिया की भाग दौड़। अगर हम ये सोचे तो एक औरत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके हाथ में है आज वो इस मर्द को कैसी तरबियत देती है, कैसा बाहर वो मर्द निकलेगा, ये आज एक औरत के हाथ में है। इसी तरह हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। इस बात का मतलब क्या है कि जो औरत अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती है और वो ऐसे अमल करता है जो उसको जन्नत में लेके जाने वाले होते हैं, इसलिए उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, क्योंकि उसके कदमों को फॉलो करते हुए उसके बच्चे जन्नत में जाएंगे, उनको जन्नत मिलेगी। इस बात के पीछे ये है कहानी है कि आपको ये चीज़ समझना है, हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है। जो माँ अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं करती, उसके बच्चे जब बुरी बातों में पड़ जाते हैं तो उनके बच्चे जन्नती नहीं होते। हमेशा जो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, उन्हें समाज में अच्छे कर्मों से जीना सिखाती हैं, उन माँओं के कदमों तले जन्नत अल्लाह ताला ने रखती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आइए आज हम ये अपने आप से अहद करते हैं कि हम सब इस बात का ध्यान रखेंगी और पहले अपने घरों को पुरसकून बनाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा दुनिया, हमारा मुल्क, ये सब खुशगवार बन जाएगा और तब हमारे राइट्स हमको मिल जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, আমি বক্তা নই বা এরকম একটা সংগঠন এনজিওর মতো আমরা চালাই না, আছি যেহেতু ভাইয়ের সাথে আছি। তাই এখন যে কথাটা আজ ওমেন্স ডে ভাবলে গর্ববোধ হয় নারী হিসাবে আমার, যে কথাটা বলবো যে নারী হিসাবে কোনো অসহযোগিতা আমি কিন্তু সমাজ বা আমার পরিবারের কাছ থেকে পাইনি।
আমার কোনো প্রবলেম এখনো অবধি হয়নি। আমি যা চেয়েছি, আমি খুব বিশাল কিছু নই, যেটুকু করতে চেয়েছি। যেদিন নাটক করার ইচ্ছে হয়েছিল সেই সময় কলেজে পড়তাম, আমার বাবার কাছে গিয়ে বললাম আমি নাটক করব। বাবা বলল কর। যেদিন বিয়ে হলো স্বামীর কাছে গেলাম, তারপর থেকে স্বামীর হাত ধরে লেখালেখি, নাটক করা, সন্তান ঠিক মতন মানুষ করে, সব চলছে। তা কোনো প্রবলেম আমার হয়নি। কিন্তু আর এখনকার যারা নারী, আমি এই সরস্বতী পুজোর দিন এখানে এসেছিলাম, আগে এই হেল্পিং হ্যান্ডে আমার আসা হয়নি, যদিও ব্রিজেশ ভাই অনেকবার বলেছে। আমি এসে দেখলাম এখানকার মেয়েরা কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম্বার পেয়েছে, তাদের সার্টিফিকেট দিলাম, খুব খুশি হয়ে গেলাম যে হেল্পিং হ্যান্ড এইভাবে কাজ করছে। আমার কথা হলো যে মেয়েরা এক পা বাড়িয়েছে, ঘর থেকে বেরিয়েছে, হেল্পিং হ্যান্ড তাদের হাত ধরে নিয়েছে, তারা শিখছে, বড় হচ্ছে। এর জন্য বাড়ির লোক কিন্তু আজকাল খুব একটা প্রেশার দেয় বলে আমার মনে হয় না। নিজের চেষ্টাটা, মেয়েদের নিজের চেষ্টা বড় কথা। আমি একবার এয়ারপোর্টে নেমেছি, বম্বে এয়ারপোর্টে, তা দেখলাম 3 জন পাইলট বেরিয়ে এলেন, তার মধ্যে একজন মহিলা, এই 27-28 বছরের মহিলা হবে। এত সুন্দর ইউনিফর্মে তাকে লাগছে, এত সোজা। সে হঠাৎ করে আমার শরীরটা ছ্যাদ করে উঠলো, এত গর্ব হলো, মনে হলো ও আমার মেয়ে কিংবা ও আমার কেউ, একদম আপন। এত ভালো লাগলো মেয়েটাকে দেখে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তবে নারী তো শক্তি সব থেকে বড়, এটা তো পুরুষরা এখন একটু একটু বুঝতে পারছে, এবং নারীরা বোঝাচ্ছেও, তারা চুপ করে নেই, তারাও বোঝাচ্ছে আমরা তোমার থেকে শক্তিশালী। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আর রাধাকে নিয়ে সুখ আর শাড়ি দুটো পাখির মধ্যে তর্ক হচ্ছে।